Science, Class 8, Chapter Crop Production and Management, Module 5, Methods of Sowing Seeds. हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस मॉड्यूल में देखा था कि सीड्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं और सीड्स की सोइंग के टाइम पर क्या ध्यान रखते हैं. आई होप आपको समझ आया होगा. आज बात करेंगे कि सीड्स को फील्ड में कैसे सो करते हैं और इसी डिस्कशन में हम सोइंग के लिए यूज होने वाले एग्रीकल्चरल टूल्स को भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला है यूज ऑफ ट्रेडिशनल टूल. फ्रेंड्स, ट्रेडिशनली यानी पहले के टाइम से सीड्स को सो करने के लिए जो टूल यूज होता आ रहा है वो एक फनल की तरह होता है. द ट्रेडिशनल टूल यूज्ड फॉर सोइंग इज शेप्ड लाइक अ फनल. There are 2 or 3 vertical long tubes with sharp ends. इस फनल से 2 या 3 वर्टिकल लॉन्ग ट्यूब्स अटैच होती हैं. फनल में सीड्स को डालते हैं और ये सीड्स उन वर्टिकल पाइप से शार्प एंड्स के थ्रू बाहर आ जाते हैं. ये शार्प एंड्स सॉइल को पियर्स करते हैं और सीड को सॉइल में प्लेस कर देते हैं. The seeds are filled with the funnel. The seeds pass down through the pipes with sharp ends and the sharp ends pierce the soil and place the seeds there. समझ आया ना आपको? नेक्स्ट है फ्रेंड्स सीड ड्रिल. फ्रेंड्स, आजकल सोइंग के लिए सीड ड्रिल का यूज होता है. अ ट्रैक्टर इज यूज्ड इन इट. इसमें एक ट्रैक्टर यूज होता है. सीड ड्रिल एक प्लाव से अटैच होता है. जब ट्रैक्टर मूव करता है तो प्लाव भी मूव करता है. लैंड में प्लाउइंग से फरोज बनते हैं और सीड्स रिलीज हो जाते हैं. सीड ड्रिल को यूज करने से सीड्स यूनिफॉर्मली सो होते हैं, यानी इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ पर. सीड ड्रिल ये इंश्योर करता है कि सीड्स सोइंग के बाद सॉइल से कवर हो जाएं, जिससे कि बर्ड्स इन सीड्स को ना खाएं. सो अ सीड ड्रिल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट appropriate distances and depths. It also ensures that seeds get covered with soil after sowing, and this prevents the damage caused by birds. फ्रेंड्स, सीड ड्रिल का यूज टाइम और लेबर को भी बचाता है. द यूज ऑफ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर. तो समझ आया आपको ट्रेडिशनल टूल और सीड ड्रिल कैसे यूज होता है? गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. बात करते हैं ट्रांसप्लांटेशन की. फ्रेंड्स, आपने कभी देखा है अक्सर फील्ड्स में लोग पानी में कुछ पौधे लगा रहे होते हैं. आपको पता है वो क्या कर रहे होते हैं? वो पैडी यानी राइस के प्लांट्स लगा रहे होते हैं. सीड्स नहीं सो करते. और ये जो फार्मर्स राइस या पैडी के प्लांट्स लगा रहे होते हैं, इसे कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन. क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटेशन. तो ट्रांसप्लांटेशन यानी पहले सीड्स को सो करके प्लांट्स को ग्रो करना और फिर सीडलिंग्स यानी छोटे छोटे प्लांट्स को मैनुअली फील्ड में ट्रांसफर करना. ये है ट्रांसप्लांटेशन. समझ आया आपको? सो व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन? हाउ विल यू डिफाइन इट? So we will define transplantation as the process of transferring the seedlings from nurseries to fields is called transplantation. Friends, राइस या पैडी ही नहीं, टोमेटो, अनियन, चिली और ब्रिंजल, इन सभी के सीड्स को पहले नर्सरीज में ग्रो करते हैं. जब सीडलिंग्स ग्रो कर जाते हैं तो उन्हें मैनुअली फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देते हैं. Like rice, seeds of plants like tomato, onion, chili and brinjal are first grown in small nurseries. When seedlings grow, they are manually transplanted in the field. समझ आ गया आपको? Good. Advantages of transplantation. सबसे पहला कि इससे केवल हेल्दी सीडलिंग सेलेक्ट करके प्लांट
और क्रॉप्स को ग्रो करने में मदद मिलती है। इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग एंड प्लांटिंग ओनली हेल्दी सीडलिंग्स। दूसरा है कि मैनुअली प्लांट करते हैं तो प्लांट्स की बीच की स्पेसिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो स्पेसिंग कैन बी कंट्रोल्ड बिकॉज ऑफ मैनुअल प्लांटेशन। तीसरा है कि प्लांट्स को सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिलता है। प्लांट्स गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। समझ आ गए आपको एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन? गुड। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया है, चलिए एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा कि सीड्स आर सोन इन अ फील्ड बाय अ ट्रेडिशनल टूल और अ सीड ड्रिल. Then we discussed about the advantages of using a seed drill. A seed drill sows the seeds uniformly at appropriate distances and depths. It ensures that seeds get covered with soil after sowing. This prevents damage by birds. It saves time and labor. Then we discussed about transplantation. The process of transferring the seedlings from nurseries to fields is called transplantation. Transplantation is done in case of paddy, rice, tomato, onion, chili and brinjal. Then we discussed about the advantages of transplantation, and the advantages are: it helps in selecting and planting only healthy seeds. Spacing can be controlled. Plants get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. तो फ्रेंड्स, हमने इस मॉड्यूल को रिवाइज भी कर लिया। आई होप जो भी पढ़ा है आपको क्लियर हो गया है और आप इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड एक्सरसाइजेस करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइजेस